अस्सलाम वालेकुम। वर्जिश के हवाले से सवालात बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वर्जिश किसको करनी चाहिए और कितनी देर करनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वर्जिश किसको करनी चाहिए, इसका जवाब ये है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान को वर्जिश करनी चाहिए। अब जो बंदा भाग सकता है उसको भाग के वर्जिश करनी चाहिए, जो बंदा इस काबिल नहीं है चल सकता है उसको चल के वर्जिश करनी चाहिए, जो बंदा चलने के काबिल नहीं है उसको बैठ के वर्जिश करनी चाहिए, जो बैठने के भी काबिल नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी मरीज को फालिज हुआ है, वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसको लेट के करनी चाहिए। और अगर कोई इस काबिल भी नहीं है कि वो लेट के वर्जिश कर सके, तो उस इंसान की वर्जिश उसके घर वालों को करनी चाहिए, जिसको हम फिजियोथेरेपी भी कहते हैं। लेकिन वर्जिश की छूट नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि वर्जिश कितनी देर करनी चाहिए। तो जो बच्चे 3 साल से 7 साल के दरमियान हो, उनकी रिकमेंडेशन ये है कि उनको 24 घंटे में से 3 घंटे एक्टिव होना चाहिए। एक्टिवली वो खेल कूद कर रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, दिन में 3 घंटे। जो 8 साल से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनमें 24 घंटे के अंदर 60 मिनट यानी 1 घंटा लाजमी खेल कूद वर्जिश रिकमेंडेड है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है उन लोगों की जो 18 साल से 65 साल के दौरान है। उनके लिए जो रिकमेंडेशन है, दो किस्म की है। पहली ये है कि आप एक हफ्ते के अंदर 30 मिनट 5 दिन एक्सरसाइज करेंगे, तो ये बनते हैं 150 मिनट। तो आप उसको 5 दिनों पे तकसीम कर लें और 150 मिनट वर्जिश करें, जो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हो। मॉडरेट यानी दरमियाने दर्जे की एक्सरसाइज में आती है ब्रिस्क वॉक यानी तेज चलना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एक्सरसाइज दरमियाने दर्जे की है? दरमियाने दर्जे की एक्सरसाइज करने के दौरान या करने के बाद आप बातें कर सकते हैं। अगर आप गाना गाना चाहे तो गाना नहीं गा सकते, ये एक उसकी शॉर्ट टिप है। दूसरी रिकमेंडेशन 18 से 65 साल के लोगों के दरमियान ये है कि आपने हफ्ते में 75 मिनट हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है। उसको तकसीम कर लें 5 दिनों के अंदर। 2 दिन का नागा कोई काम पड़ गया, कोई मेहमान आ गया, दिल नहीं किया, उसकी छूट भी दी गई है। 5 दिनों के अंदर 75 मिनट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। अब हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज कौन सी हैं? वेट लिफ्टिंग उसमें आ जाती है, ये रनिंग आ जाती है, या इतनी ज्यादा तेज वॉक आ जाती है कि आपके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाए। अब कैसे पता चलेगा कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हाई इंटेंसिटी की है या नहीं है? तो हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज में आप बातें नहीं कर सकते, एक दो तीन लफ्ज मुश्किल से बोलेंगे, तो ये हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है। तो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में एक्सरसाइज की टाइमिंग की तो यही रिकमेंडेशंस है। लेकिन अगर वो इतने ज्यादा कमजोर और ज़ईफ हो चुके हैं कि इस काबिल नहीं है, तो वो फिर अपनी एक्सरसाइज को उसके दरमियान उसके साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसा कि आप बैठे हुए अगर ये भी कर रहे हैं तो ये भी एक्सरसाइज है, अगर आप ये भी कर रहे हैं तो ये भी एक्सरसाइज है, अगर आप ये भी कर रहे हैं तो ये भी एक्सरसाइज है। बहुत सारे पुशअप्स हैं, आपको गूगल से बहुत सारी बैठे हुए की, लेटे हुए की एक्सरसाइज मिल जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर बंदा वर्जिश करेगा तो वो दिल की बीमारियों से भी महफूज रहेगा, जनरल बाकी हेल्थ कंडीशन भी उसकी ठीक रहेंगी, और इवन साइकोलॉजिकली भी वो ठीक रहेगा। मूड पे के ऊपर भी वर्जिश का इफेक्ट होता है। हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी हार्ट जरूरी है, हेल्दी हार्ट के लिए वर्जिश जरूरी है। शुक्रिया।